Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. My name is Saliha Zulfikar. Today the lecture would be very interesting because it would be short and I would differentiate between two terminologies in which people are confused. So before starting the main topics consonant and vowel, I am giving you the crux concept of these two sounds so that I can explain the tricks related to voiced and unvoiced on the main topics. I will tell you the tricks of remembering voiced and unvoiced in the later videos, but here I am telling you the concept. Okay, let's start telling you what is voiced sound, how we will recognize unvoiced sound. Okay, before discussing these two, we need to remember from where these sounds are produced. So this is very important organ of speech. Okay, this is very important articulator. What is articulator? I have already uploaded a lecture. Please visit that. That must be fruitful to you, I am telling you. So before discussing that, I am telling you what is vocal cord. Vocal cord, if you are the student of biology, you must know what is vocal cord. But those who are from like the fields like computer, I'm telling them vocal cords होता है एक lip like structure. See, ये जो lip बने हुए बिल्कुल human lips की तरह एक lip like flap like structure होता है किसके अंदर, larynx के अंदर. इसका फंक्शन, मेन जो फंक्शन है, प्राइमरी जो फंक्शन है, जब भी कोई वर्ड बोले वोकल कॉर्ड आपके ज़हन में आना चाहिए कि इसका प्राइमरी फंक्शन है साउंड की प्रोडक्शन. ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्पीच ऑफ ऑर्गन है, बहुत इंपॉर्टेंट. क्यों? क्योंकि यहाँ से भी हमें पता चलेगा कि इंग्लिश के अंदर जो 44 साउंड्स है ना, ये जो ऑर्गन है ये डिफ्रेंशिएट करेगा कि कौन सी, ये कैटेगराइज करेगा हर एक साउंड को कि ये डिफरेंट है दूसरी से, ये डिफरेंट है दूसरी से. कौन करेगा? ये वोकल कॉर्ड करेंगे. वोकल कॉर्ड क्या है? लिप लाइक स्ट्रक्चर किसके अंदर? लिरिंग्स के अंदर. इसका काम क्या है? प्रोडक्शन ऑफ साउंड. ओके, दूसरा इसका जो पार्शली फंक्शन ये एक्ट कैसे करता है, क्या करता है, सॉरी, ये करता है कि अगर फूड आ रही है, सी मैंने यहाँ पे फूड पार्टिकल बनाए हुए, ठीक, सपोज ये रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है, सपोज करते हैं, ओके, और सपोज कि ये डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है. मैंने बहुत ज्यादा डिस्टेंस दे दिया लेकिन ये बिल्कुल अगर साथ जुड़ी हुई होती हैं. ओके, ये रेस्पिरेटरी ट्रैक होती है, ये डाइजेस्टिव ट्रैक होती है. सपोज मैंने, क्योंकि यहाँ पर जगह नहीं थी, मैंने थोड़ा दूर बना दिया, होती है बिल्कुल पास पास है. सपोज फूड आ गई है, वोकल कॉर्ड क्या करेंगे? लिरिंग्स के ऊपर एपिग्लॉटिस के नीचे बिल्कुल एक लिड के तौर पे एक्ट करेंगे और ये मेक श्योर करेंगे कि फूड रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के अंदर ना आए बल्कि कहाँ चली जाए? डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में चली जाए. तो ये इनका पार्शली फंक्शन है, मेन फंक्शन नहीं है. मेन और प्राइमरी क्या है? प्रोडक्शन ऑफ साउंड. इज इट क्लियर नाउ? फंक्शन भी पता चल गया, व्हाट इज वोकल कॉर्ड भी पता चल गया, ये भी पता चल गया कि ये वॉइस साउंड भी प्रोड्यूस करते हैं, अनवॉइस्ड भी. अब ये कैसे पता चलेगा कौन सी साउंड्स जो इंग्लिश के अंदर 44 साउंड्स हैं उनमें से वॉइस्ड कौन सी हैं, अनवॉइस्ड कौन सी हैं? वॉइस्ड को प्लस वॉइस्ड भी कहते हैं, अनवॉइस्ड को माइनस वॉइस्ड भी कहते हैं. अच्छा, प्राइमरी, वैसे अगर हम इनर फंक्शन की बात करें ना तो वोकल कॉर्ड्स क्लोज हो जाते हैं जब वॉइस्ड साउंड हो, और जब खुल जाते हैं उसको अनवॉइस्ड कहते हैं. बट हमें तो नहीं पता चलता कि कौन कहाँ कब ओपन हो रहे हैं, कब क्लोज हो रहे हैं. ये तो हमें अगर कोई साउंड बोले तो वी वॉन्ट बी एबल कि कौन सी वॉइस्ड है कौन सी अनवॉइस्ड है बेस्ड ऑन सिंपल डेफिनेशन. ज़ाहिर हम वोकल कॉर्ड खोल के तो नहीं ना देखेंगे. तो इसके लिए एक ट्रिक है जिससे हमें पता चलेगा. बट जो मेन ट्रिक है ना वो मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगी जब मैं कॉन्सोनेंट पढ़ा रही होंगी या वॉवल्स पढ़ा रही होंगी. बट इस टाइम पे मैं आपको कॉन्सेप्ट बता रही हूँ जिसमें एक डेफिनेशन हो गई कि वोकल कॉर्ड क्लोज होते हैं, वहां पे वोकल कॉर्ड्स ओपन होते हैं, तो ये होता है. अच्छा, अब क्या हो गया? कोई भी साउंड है ना इंग्लिश के अंदर, अगर आपको अभी साउंड्स नहीं आ रही तो कोई बात नहीं, आप पहले मेरा कॉन्सोनेंट वाला लेक्चर देखेंगे, वॉवल्स वाला देखेंगे, फिर यहाँ आएंगे. ओके, नो प्रॉब्लम. अगर आपको थोड़ी बहुत भी साउंड्स का पता है प ब ट ड, इन साउंड्स का पता है, तो आप जब साउंड प्रोड्यूस कर रहे हो ना, प प्रोड्यूस करें, ब प्रोड्यूस करें, तो प्रोड्यूस करते हुए
आपने अपनी फिंगर्स की पोजीशन यूं करनी है, यू टू बना के आपने अपने वोकल कार्ड्स पे रख देनी है। ओके, मैं अपने वोकल कार्ड्स पे रख रही हूँ, आपने अपने वोकल कार्ड्स पे रखना है। अच्छा, हमें क्या पता वोकल कार्ड्स, आपको एक अपने थ्रॉट के अंदर आपको एक बॉल टाइप एक फीलिंग आ रही होगी, एडम एप्पल जिसको हम कहते हैं, उस पे आपने हाथ रखना है। ओके, उस पे यूं हाथ रख के उसके बाद वो साउंड प्रोड्यूस करनी है। जब आपने साउंड प्रोड्यूस की और अगर वहां पर वाइब्रेशन हो रही है, लाइक बुज बुज साउंड आ रही है, वाइब्रेट कर रही है वो जगह, दैट वुड बी वॉइस्ड। अगर वहां पर कोई वाइब्रेशन नहीं हो रही, वाइब्रेशन पता है ना, स्प्रिंग में जैसे वाइब्रेट हो रही होती है, स्प्रिंग को हम यूं करें तो वो थर थर कांपने लगता है, उस तरह से अगर हो रही है तो वो वॉइस्ड है, अगर नहीं हो रही तो वो अनवॉइस्ड है। कितनी अच्छी ट्रिक है। अगर नहीं इससे समझ आ रही तो एक और बता देती हूँ। अगर आपको गले पे नहीं पता चल रहा कहाँ है लरिंक्स और कहाँ है वोकल कॉर्ड्स और क्या, इट्स ओके, आप अपने ईयर पे ट्राई करें। ओके, आप यूं ही बना के अपने कानों पे रखें, उसके बाद आप साउंड प्रोड्यूस करके देखें। अगर आपके कानों में खराश सी हो रही है, वाइब्रेशन हो रही है, दैट वुड बी वॉइस्ड। अगर नहीं हो रही वो अनवॉइस्ड। बात वही है, बट डिफरेंट लोकेशन पे भी हमें पता चल सकता है। सो सी, मैंने यहाँ पे लिखा हुआ कि वोकल कार्ड्स यहाँ पे खुल जाते हैं। अच्छा, पुटिंग फिंगर्स ऑन ईयर्स, आप ईयर्स पे रख के चेक कर सकते हैं, आप वोकल कॉर्ड्स पे रख के चेक कर सकते हैं। तो दैट वाज द लेक्चर ऑन वॉइस्ड एंड अनवॉइस्ड साउंड्स। ओके, अभी मैं जब कॉन्सोनेंट और वॉवल्स पे लेक्चर दूंगी तो वहाँ पर मैं और ट्रिक्स का भी जिक्र करूंगी। और अगर आपको ये नहीं इस तरह समझ आ रहा कॉन्सोनेंट वॉवल्स को सुने बगैर, तो आप पहले उनको विजिट करें, आई सजेस्ट यू। ओके, थैंक यू सो मच।